नमस्कार, मेरा नाम मंजीत सिंह सोहल है और मैं दिल्ली से हूँ। एक MNC कंपनी में जॉब करता हूँ जो कि जापानीज़ कंपनी है। और इस प्रोग्राम के बारे में मैं क्या कहूँ, सुरों की दस्तक जो हर गुरुवार यानी थर्सडे को आता है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। और आज ये मेरा खुशनसीबी है कि मुझे मौका मिला इस प्रोग्राम में आने का, आपसे रूबरू होने का। तो चंद नगमे मैं लेके आया हूँ आप सबकी नज़र करने के लिए। उससे पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दूँ। जैसे कि मैंने अपना नाम बताया, मंजीत सिंह। मेरी स्कूलिंग जो है वो कलकत्ते शहर में हुई है। बचपन मेरा वहीं पे बीता है, क्लास 10 तक। और उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया था आसाम, जहाँ पे मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, BCom में ग्रेजुएट हूँ। और म्यूज़िक का मैं यूँ कहूँ कि बचपन से ही शौक़ था। तो जब स्कूल में थे तो मेरे जो यार दोस्त हैं उनकी वजह से थोड़ा सा स्कूल में ही कुछ फंक्शन वगैरह में मैं पार्टिसिपेट कर लिया करता था। और जब कॉलेज लाइफ में आए तो थोड़ा सा सीरियस हो गए म्यूज़िक को लेके। तो जैसे रैगिंग होती है तो म्यूज़िक के साथ ही मेरी रैगिंग हुई, किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा। तो असर ये हुआ कि पहले ही साल मुझे गाने का मौका मिला कॉलेज में। और इस तरीके से फिर थोड़ा सा साहस बढ़ गया और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप हो गया, बढ़ गया। और काफ़ी अच्छी जान पहचान भी हो गई म्यूजिशियंस से। और फिर आगे कुछ और प्रोग्राम्स मैंने किए। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा। और अभी तक म्यूज़िक की जो जर्नी है वो कंटिन्यू है, चल रही है। तो लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रफ़ी साहब के नगमे से। रफ़ी साहब के बारे में क्या कहूँ, अल्फाज नहीं मिलते, कम पड़ते हैं। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि म्यूज़िक से जुड़ा या म्यूज़िक में जो नहीं भी है वो भी उनसे प्रभावित था। एक उनका यॉनर या फिर उनकी गायकी में जो असर है या उनकी आवाज़ में जो जादू था, वो कुछ इस तरह से बोलता था कि आदमी जो इंसान है उनका होके रह जाता था और बार बार उनको सुनने का दिल करता था। इस तरीके की उनमें एक जादुई आवाज़ जिसको कहते हैं वो भगवान ने दी थी उनको। तो लीजिए ये नगमा मैं उन्हीं का ही पेश करता हूँ, पहला गीत मेरा। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस नगमे को सराहेंगे। मेरे दिल के बहुत करीब है ये नगमा। रेयर है बट बहुत ही खूबसूरती के साथ रवि साहब ने इसको निभाया है, बेहद खूबसूरत। तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए। तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। मजबूरी ने जिसको मारा उसका कौन सहारा, माझी तो मिल जाते हैं लेकिन मिलता नहीं किनारा, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल।
छिन गई ज्योति सीप से जैसे मोती। देख जान और सौ दुश्मन है, काश ये जान न होती तकदीर में है मेरे दिल। अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। खलती है ये पास की दूरी, जलती आस अधूरी। किसको कोई दोष लगाए, सबके संग मजबूरी तकदीर में है मेरे दिल। अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है मेरे दिल। अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपके रूबरू हुआ हूँ अपना दूसरा गीत लेके, जो कि लेजेंडरी आर्टिस्ट किशोर साहब, किशोर दा उनका है। और फिल्म सौदागर से ये गीत है। और वन एंड ओनली म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन साहब, उनके द्वारा ये गीत कंपोज किया गया है। म्यूजिक डायरेक्शन जो है उनकी है। जनाब किशोर दा के बारे में क्या कहूँ कि ऐसी आवाज़ और ऐसी पर्सनैलिटी अभी तक तो मेरी नज़र में आई नहीं। बॉलीवुड में इतनी बड़ी बॉलीवुड है, इतने सालों से चल रही है, बट ही वॉज ओनली वन एंड ओनली पर्सनैलिटी जो सिंगर होने के साथ साथ बहुत कुछ था उनके पास। फिल्म डायरेक्शन, एक्टर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, मतलब और पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ उनके पास, बहुत सारी प्रतिभाएं थी। और हर एक गाने को इतनी खूबसूरती के साथ वो निभाते थे, चाहे वो बंगाली हो, चाहे हिंदी हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो। और बेहद उनकी आवाज़ में एक ऐसी मेलोडी, एक ऐसी मिठास थी कि हर नगमा ही जैसे गाने को दिल करता है। तो लीजिए उनके द्वारा एक गाया हुआ ये गीत है जो आपकी नज़र कर रहा हूँ। प्लीज़ एंजॉय कीजिए इस गीत को। थैंक यू। तलबगार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ। रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ।
रसिया कहे, जो भी देखे मन बसिया कहे। हाय रे हाय, जो भी देखे मन बसिया कहे। सबकी नजरों का एक मैं ही दीदार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। कोई कहे भंवरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। कोई कहे भंवरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। रोना मैंने कभी सीखा नहीं, रोना मैंने कभी सीखा नहीं। चखा जीवन में पल फीका नहीं। हाय रे हाय, चखा जीवन में पल फीका नहीं। मैं तो हर मोल देने को तैयार हूँ, रस का फूलों फूलों का गीतों गीतों का बीमार हूँ। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना तीसरा और आखिरी गीत लेके इस महफिल का, इस कार्यक्रम का, जो कि मुकेश साहब का गाया हुआ है। और ये शशि कपूर जी, उनके ऊपर फिल्माया गया था फिल्म में। बेहद खूबसूरत नगमा है ये। और मुकेश साहब के बारे में सभी जानते हैं, और ऑलमोस्ट 90% जो उनके सॉन्ग्स हैं वो राज कपूर साहब की ऊपर फिल्माए गए। और एक से बढ़कर एक नगमा उनका सीधा दिल पे दस्तक देता है, ऐसी जादुई आवाज़ थी उनकी। और हर एक नगमे को बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने निभाया, अंजाम दिया अपनी मधुर आवाज़ से। और जो सैड सॉन्ग्स जो हैं उनके, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ही हमारी आपबीती चल रही है, और जहन में वो नगमा गूंजता रहता था हमेशा ही। तो लीजिए, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए ये नगमा प्रस्तुत करता हूँ, मुकेश साहब का गाया हुआ, और ये प्रोग्राम का आखिरी सॉन्ग है। प्लीज़। वक्त करता जो वफा, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। वक्त करता जो वफा। अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, और कुछ आपकी फितरत में वफा भी कम है। वरना जीती हुई बाजी तो न हारे होते। वक्त करता
हम भी प्यासे हैं, ये साकी को बता भी ना सके। हम भी प्यासे हैं, ये साकी को बता भी ना सके। सामने जाम था और जाम उठा भी ना सके। काश हम गैरते महफिल के न मारे होते। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। वक्त करता जो वफा। दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है। दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है। तुमसे क्या हम तो जिंदगी से भी शर्मिंदा है। मर ही जाते ना जो यादों के सहारे होते। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। वक्त करता जो वफा। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ। प्रोग्राम का आखिरी दौर है और तीनों गीत जो मैंने प्रस्तुत किए अलग अलग लेजेंडरी सिंगर्स के, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको कैसे लगे, और कुछ कमी हो तो वो भी लिख के बताएं ताकि मैं मेहनत कर सकूं नेक्स्ट टाइम और प्रिपेयर होके आ सकूं और जो खामियां हैं उनको दूर कर सकूं। और जैसा कि आप सब जानते हो, पद्मिनी आर्ट एंड मोशन ये ऐसी कंपनी है और इस कंपनी की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मुझे ये मौका दिया इन्होंने आपके रूबरू होने का। आप में से भी अगर कोई इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहता है, अपना टैलेंट शो करना चाहता है, तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें ताकि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। और आखिर में थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।